और अब बात करेंगे प्रलयकारी कमांड सेंटर की। चीन अब ये मानने पर मजबूर हो गया है कि उसके प्रमुख दुश्मन पहले से कई गुना ज्यादा ताकतवर हो गए हैं। ऐसे में बीजिंग को लगने लगा है कि अब मौजूदा दौर में अपने प्रमुख ताकतवर दुश्मनों से निपट पाना आसान नहीं, मगर चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग हर हाल में अपने दुश्मनों को हराना चाहते हैं। लिहाजा किसी भी परिस्थिति में दुश्मनों पर जीत की चाहत में चीन ने युद्ध के पुराने सिद्धांतों को भी बदल दिया। चीन ने इसके लिए एक नया सिद्धांत बनाया है। चीन को लेकर दावा किया गया है कि वो बीजिंग में पेंटागन से 10 गुना ज्यादा बड़ा मिलिट्री कमांड सेंटर का निर्माण कर रहा है, जिसमें परमाणु युद्ध के दौरान भी लड़ने की क्षमता होगी। इस कमांड सेंटर में बड़े बड़े बंकर्स का निर्माण हो रहा है ताकि परमाणु बम गिरने पर देश के बड़े नेताओं और सैन्य अधिकारियों को बचाया जा सके। इसी पर पेश है हमारी खास पेशकश प्रलयकारी कमांड सेंटर। चालबाज चीन का विस्तारवाद। पूरी दुनिया में फिर फैलेगी आग। चीन जंग के लिए अड़ा लेकिन बहुत डरा। बना रहा प्रलयकारी कमांड सेंटर। पेंटागन से 10 गुना ज्यादा बड़ा। सैटेलाइट तस्वीरों से खुली पोल। दुनिया में वर्चस्व स्थापित करने के लिए चीन विनाशक तैयारियां कर रहा है। चीन की तैयारियों को देखकर यही लगता है कि उसका मकसद भविष्य में खुद को एक ऐसी शक्ति के तौर पर स्थापित करना है जिसके सामने कोई खड़े होने का साहस ना कर सके। अमेरिकी अधिकारियों ने दावा किया है कि पश्चिमी बीजिंग ने चीन की सेना PLA एक विशाल कमांड सेंटर का निर्माण कर रही है, जो अमेरिकी पेंटागन से कम 10 गुना ज्यादा बड़ा है। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों का मानना है कि यह विशाल परिसर चीन का युद्ध कमांड सेंटर होगा। अमेरिका ने एक सैटेलाइट तस्वीरों के हवाले से सनसनीखेज रिपोर्ट दी, जिसकी जांच अब अमेरिकी खुफिया एजेंसियां कर रही हैं। महातबाही की तैयारी में ड्रैगन। अमेरिका को अक्सर आंखें दिखाने वाला चीन अपनी सेना को लगातार मजबूती देने में जुटा है। चीन अब दुनिया में किसी भी युद्ध की दशा और दिशा बदल सकता है। शी जिनपिंग की सेना इसके लिए खास तैयारियों में जुटी है। इस योजना के तहत चीन का दुश्मन चाहे जितना ताकतवर हो, उसकी कमर तोड़ना अब उसके लिए बाएं हाथ का खेल बन सकता है, और यह मुमकिन हो सकता है उसके विशाल कमांड सेंटर से। एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन का यह कमांड सेंटर राजधानी बीजिंग से करीब 30 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में बन रहा है, और यह निर्माण स्थल करीब 607 हेक्टेयर का है। सैटेलाइट तस्वीरों से पता चलता है कि यहां पर तेजी से काम चल रहा है और यहां बड़े बड़े गड्ढे हैं। मिलिट्री एक्सपर्ट्स का आकलन है कि इन गड्ढों को मजबूत बंकरों में तब्दील किया जाएगा ताकि युद्ध के समय देश के बड़े नेताओं और सैन्य अधिकारियों को सुरक्षित किया जा सके। माना जा रहा है कि परमाणु युद्ध के खतरों को देखते हुए इन बंकरों का निर्माण किया जा रहा है। ताइवान पर हमले की तैयारी में जुटा चीन। चीन यह मिलिट्री कमांड सेंटर उस वक्त बना रहा है जब PLA यानी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी अपनी स्थापना के 100 साल 2027 में पूरा करने जा रही है। चीन इस दौरान नए विनाशक हथियार और सैन्य प्रोजेक्ट सामने ला रहा है। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों का तो यहां तक मानना है कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने PLA को साल 2027 तक ताइवान पर हमला करने की क्षमता विकसित करने का भी आदेश दिया है। बना रहा युद्ध लड़ने वाला ऑफिस। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है
कि चीन के इस कमांड सेंटर पर खुफिया समुदाय की बारीकी से नजर है। उनका कहना है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य कमांड सेंटर होगा, जो अमेरिकी पेंटागन से कम 10 गुना ज्यादा बड़ा है। अमेरिकी सैटेलाइट तस्वीरों के हवाले से इसकी जानकारी मिली है कि पिछले साल से ही इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो चुका है। इस कमांड सेंटर से जुड़े 3 अधिकारियों का कहना है कि कुछ खुफिया विश्लेषकों ने इस प्रोजेक्ट को बीजिंग मिलिट्री सिटी नाम दिया है। चीन एक बहुत ग्रोइंग फोर्स है। अपने डिफेंस पे जिस तरीके से उसे खर्चे हो रहे हैं, यूएस से भी ज़्यादा उसके कई चीज़ों में खर्चे हो रहे हैं। अगर उसकी नेवी देखे जिस तरीके से वो एडवांस कर रहा है, जो लेटेस्ट वो अपने जो मिसाइल सिस्टम्स अपग्रेड कर रहा है, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल्स उसके जो सिस्टम्स बना रहा है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स, सबमरीन्स, तो चीन जो है एक बहुत बड़ा गेम उसमें करने के लिए पूरे मंशाएं वो रख रखा है। वर्ल्ड डोमिनेशन का वो पूरा गेम खेल रहा है। और चीन के इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए बहुत बड़ा सरप्राइज नहीं है, लेकिन जो साल भर से चीन की जो पूरे तैयारी चल रही है, जो पूरे सैटेलाइट इमेजरी से दिख भी रहा है, चीन अपने लिए एक बहुत बड़ा मिलिट्री बेस बना रहा है बीजिंग के पास में ही, जहां पर उसका पूरा ये अंडरग्राउंड बंकर्स ही बन रहे हैं, न्यूक्लियर रेजिस्टेंट बंकर्स बन रहे हैं, जिसे कहा जा रहा है कि पेंटागन से भी ज़्यादा वो बड़ा बनेगा जो कमांड सेंटर्स हैं। परमाणु युद्ध लड़ने की प्लानिंग। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के चीन मामलों के पूर्व प्रमुख डेनिस वाइल्डर ने कहा है कि अगर पुष्टि हो जाती है कि चीन मिलिट्री कमांड सेंटर बना रहा है, तो राष्ट्रपति शी जिनपिंग के समेत तमाम बड़े चीनी नेताओं और सैन्य नेतृत्व के लिए ये एक एडवांस भूमिगत बंकर के तौर पर काम करेगा। इसके अलावा इसमें एडवांस न्यूक्लियर युद्ध लड़ने की क्षमता होगी। फिलहाल अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के डायरेक्टर ने चीनी कमांड सेंटर को लेकर कोई टिप्पणी नहीं की है, लेकिन वॉशिंगटन स्थित चीनी दूतावास ने कहा है कि उसे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। लेकिन उसने इस बात पर जोर दिया कि चीन शांतिपूर्ण ढंग से विकास के रास्ते पर चल रहा है और उसकी प्रकृति रक्षात्मक है। जनवरी महीने से निर्माण काम में तेजी। वहीं सैटेलाइट तस्वीरों का विश्लेषण करने वाले राष्ट्रीय भू स्थानिक खुफिया एजेंसी के पूर्व अधिकारी रेनी बेबियर्स का कहना है कि 5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में भूमिगत बुनियादी ढांचे को बनाने के लिए कम से कम 100 क्रेन काम पर लगी हैं। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि इस साल जनवरी महीने में इस कमांड सेंटर के निर्माण के लिए काफी तेजी से काम चल रहा है, जबकि पिछले कई महीनों से चीन में कोई बड़ा रियल एस्टेट प्रोजेक्ट शुरू नहीं हुआ है। हालांकि निर्माण स्थल पर कोई सैन्य उपस्थिति नहीं थी, लेकिन ड्रोन उड़ाने या तस्वीरें लेने की सख्त मनाही है। इस महत्वपूर्ण स्थान पर मौजूद गार्ड्स भी निर्माण स्थल के बारे में कोई बात करने से इनकार कर रहे हैं। जमीन के अंदर सुरंगों का निर्माण। चीनी मामलों पर रिसर्च करने वाले एक शोधकर्ता ने FT की रिपोर्ट में कहा है कि एक संवेदनशील सैन्य सुविधा को लेकर जितने भी लक्षण होने चाहिए वो सभी यहां मौजूद हैं। यहां पर भारी कंक्रीट और गहरी सुरंगों का निर्माण किया जा रहा है। शोधकर्ता ने कहा कि यह साइट पेंटागन से 10 गुना ज्यादा बड़ी है, जो चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के अमेरिका से आगे निकलने के लक्ष्य के मुताबिक ही है। इस कमांड सेंटर को बनाने के लिए किंगलोंगहू क्षेत्र में हजारों घरों को गिरा दिया गया है, जिसको लेकर चीनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर निरंतर चर्चा हो रही है। चीन को अगर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी देखे तो जिस तरीके से चीन के जो एनालिसिस चल रहा है, जो उसके इंटेलिजेंस एजेंसीज हर कंट्री के उसको एनालाइज करे, जो थिंक टैंक्स एनालाइज कर रहे हैं चीन के जो बढ़ते हुए विस्तारवादी मंशाएं उनके हैं, जिस तरीके से वो पूरे अपने जो महत्वाकांक्षी चीज़ वो चीन का सामने उभर कर आ रहा है। कई अगर पिछले साल जो बीते हुए उनको अभी हम लोग ध्यान दें तो चीन के लिए 2027 एक बहुत अहम साल भी है, क्योंकि उसी साल पे 100 साल पूरे हो रहे हैं, एक शतक पूरा हो रहा है उनके पीपल्स लिबरेशन आर्मी का। साथ ही साथ जिस तरीके से चीन की तैयारियां चल रही हैं, जो उसकी पोस्टरिंग हो रहे हैं, अगर हम लोग ताइवान की तरफ देखें, अगर भारत में भी गलवान की तरफ देखें, जिस तरीके से चीन जो है साउथ चाइना सी में भी जिस तरीके से वो अपने वो पूरे एग्रेशन किया जा रहा है। चीन सीक्रेट तरीके से नए परमाणु हथियारों के डिजाइन पर भी काम कर रहा है। सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला है कि मियायांग में उसका नया न्यूक्लियर फ्यूजन रिसर्च सेंटर बना हुआ है।
बड़ी बात यह है कि इसके लिए चीन को परमाणु परीक्षण करने की जरूरत भी नहीं होगी और उन्हें उस बम की ताकत का अंदाजा भी लग जाएगा। हालांकि एक्सपर्ट आशंका ये जता रहे हैं कि चीन इसका इस्तेमाल सुपर परमाणु बम बनाने में कर सकता है। बना रहा परमाणु शक्ति का खुफिया किला। चीन अपने परमाणु हथियारों को और आधुनिक बनाने के लिए गुपचुप तरीके से न्यूक्लियर फ्यूजन रिसर्च कर रहा है। हाल ही में सामने आई सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला है कि चीन ने दक्षिण पश्चिमी शहर मियांगयांग में एक विशाल लेजर इग्नाइटेड फ्यूजन रिसर्च सेंटर तैयार किया है। इस रिसर्च सेंटर ने दुनिया की चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि चीन पहले से ही दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा परमाणु हथियारों का जखीरा रखता है और उसके पास हवा, जमीन और समुद्र से परमाणु बम दागने की क्षमता भी मौजूद है। चीन के पड़ोसी देशों में भारत और रूस के अलावा किसी के पास परमाणु बम नहीं है। ऐसे में इसकी नई डिजाइन पर चीन की रिसर्च दुनिया की टेंशन बढ़ा दी है। बिना धमाके के बढ़ेगी न्यूक्लियर ताकत। एक्सपर्ट्स के मुताबिक चीन मियांगयांग में एक विशाल लेजर इग्नाइटेड फ्यूजन रिसर्च सेंटर बना रहा है। यह रिसर्च सेंटर परमाणु हथियारों के डिजाइन और बिजली उत्पादन की खोज में मदद कर सकता है। सैटेलाइट तस्वीरों में रिसर्च सेंटर की 4 आर्म दिखाई दे रही हैं, जिनमें लेजर बे और एक सेंट्रल एक्सपेरिमेंटल बे शामिल है। इस केंद्र में हाइड्रोजन आइसोटोप युक्त एक टारगेटिंग चैम्बर भी है, जहां शक्तिशाली लेजर आपस में मिलकर ऊर्जा पैदा करने का काम करेंगे। अमेरिकी परमाणु फैसिलिटी की कॉपी कर रहा चीन। इस फैसिलिटी का डिजाइन अमेरिका की नेशनल इग्निशन फैसिलिटी यानी एनआईएफ से मिलता जुलता है। एनआईएफ ने 2022 में न्यूक्लियर फ्यूजन से पहले से अधिक ऊर्जा उत्पन्न करने में सफलता हासिल की थी। विश्लेषकों के अनुसार चीन की फैसिलिटी में एक्सपेरिमेंटल बे एनआईएफ की तुलना में 50% बड़ा है, जो इसे दुनिया की सबसे बड़ी फैसिलिटी बना सकता है। जैसे यूएस का पेंटागन अभी बहुत बड़ा माना जाता है, सबसे बड़ा माना जाता है, उससे कई गुना ज़्यादा बड़ा चीन अपना कमांड सेंटर बना रहा है बीजिंग के पास में। 30-40 किलोमीटर दूर है बीजिंग से, और साथ ही साथ कहा जा रहा है कि 600 से ज़्यादा हेक्टेयर्स में ये बन रहा है। तो इन सब चीज़ों को जब देखा जा रहा है तो चीन की जो मंशाएं हैं उनको कंट्रोल करने के लिए भी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पूरा लगा तो हुआ ही है, लेकिन 2027 एक बहुत अहम साल होने वाला है, जिसमें चीन को कंट्रोल करने के लिए या तो रहे ताइवान या रहे दूसरे कंट्रीज, उन सब पे पूरा कड़ी नज़र रखी जा रही है। चीन जो है उसके जो जिस तरीके से वो अपनी इकोनॉमी को भी ग्रो कर रहा है, जिस तरीके से अपने मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को भी बढ़ाया जा रहा है, जिस तरीके से अन्य देशों के साथ या तो रूस हो या तो नॉर्थ कोरिया हो, बाकी अपने जो समीकरण हर जगह बना रहा है, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के साथ अपने वो बेसिस हर जगह बना रहा है। दूसरे कंट्रीज को रहा पाकिस्तान और साउथ एशियन कंट्रीज को भी उनको वो किसी न किसी तरह से अपने ऋण में डुबो के अपने उनको एक गुलाम नेशन बनाने के पूरे वो प्रयास में लगा हुआ है। इस फैसिलिटी से क्या होगा फायदा? न्यूक्लियर पॉलिसी एक्सपर्ट्स के मुताबिक चीन बिना खुले परमाणु परीक्षण के अपने हथियारों की प्रभावशीलता को बेहतर बना सकता है, परमाणु हथियारों के डिजाइन को सुधार सकता है, नई पीढ़ी के परमाणु बमों का परीक्षण प्रयोगशाला में ही कर सकता है। परमाणु विश्लेषक विलियम अल्बर्ग के मुताबिक एनआईएफ टाइप फैसिलिटी वाला कोई भी देश अपने परमाणु हथियारों की विश्वसनीयता बढ़ा सकता है और भविष्य के डिजाइन को परीक्षण किए बिना सुधार सकता है। परमाणु परीक्षण की जरूरत नहीं। संलयन ईंधन को प्रज्वलित करने से शोधकर्ताओं को यह अध्ययन करने की अनुमति मिलती है कि ऐसी प्रतिक्रियाएं कैसे काम करती हैं और कैसे वे एक दिन ब्रह्मांड के सबसे प्रचुर संसाधन हाइड्रोजन का उपयोग करके एक स्वच्छ ऊर्जा स्रोत बना सकते हैं। यह उन्हें विस्फोट की बारीकियों की जांच करने में भी सक्षम बनाता है, जिसके लिए बाकी देशों को बाहरी वातावरण में परमाणु विस्फोटक परीक्षण की आवश्यकता होगी। चीन और अमेरिका दोनों ने व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि पर हस्ताक्षर किए हैं। इस कारण चीन ऐसे फैसिलिटी में शोध करके विस्फोट की ताकत की जांच कर सकता है। और इसी के साथ फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। बाकी खबरों के लिए लगातार बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।